और आप लोगों को समझ में आए कि रामनवमी कब है। इस बार नवरात्रे 9 दिन के नहीं थे, 8 दिन के थे, इसलिए आज अष्टमी है और कल नवमी होगी। मतलब 6 तारीख को ही रामनवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में चैत्र मास की रामनवमी के दिन हुआ, नवमी तिथि के दिन हुआ, जिसमें मानस में कहा गया है नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कब प्रकट हुए? बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर के मध्याह्न में भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आप सबको सुनना चाहिए और अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, बेटा हो या बेटी। भगवान श्री राम की रामनवमी हम सब मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे क्या उनसे? हम राम को मानते, राम की क्यों नहीं मानते? राम को मानना अच्छी बात है, पर राम की मानना बहुत अच्छी बात है। जब तक राम की शिक्षा आप नहीं मानोगे, रावण को मारने नहीं आए थे राम। इसे रावण मर गया और राम जी चले गए, नहीं। राम जी हम सब मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए आए थे। आज के इस आधुनिक युग में जैसी कठिन परिस्थितियां हैं, जिन रिश्तों की जो मर्यादाएं जो टूट रही हैं, आज हम गारंटी से नहीं कह सकते हमारा कौन सा रिश्ता बचेगा और कौन सा रिश्ता, किस रिश्ते पे हम विश्वास करें, हम बिलीव नहीं कर सकते। आज के भगवान श्री राम से हमें क्या सीखना चाहिए? अवश्य सीखना चाहिए। उनसे सीखेंगे तो हमारी मर्यादा बनी रहेगी। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने माता पिता के अगेंस्ट कोई कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम ने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम ने अपने गुरुजनों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम ने समाज के हित में ही सारे काम किए, समाज कष्ट नहीं हुआ। अगर भाई बने तो ऐसे जिन्होंने राज्य त्याग दिया, पति बने तो ऐसे कि अपनी पत्नी को छोड़ के कभी दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। शत्रु भी बने तो ऐसे, अगर वो ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण को प्रणाम किया। तप करने में भी इतने निष्ठ कि समुद्र की आराधना कर रहे हैं कि आप हमें मार्ग दे दीजिए। गुरु आज्ञा के पालन करता इतने बड़े हैं कि वो विश्वामित्र जी के कहने से ताड़का का वध कर देते हैं। मातृपितृ इतने बड़े भक्त हैं, अपनी सौतेली माँ की बात मानकर वो 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। तब न राम पूजनीय हुए, तब न आज भारत में त्रेता युग के बाद द्वापर कलयुग में भी हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। बलिष्ठ नहीं होता, माननीय नहीं होता, सम्माननीय नहीं होता। व्यक्ति अपने चरित्र से ही माननीय और सम कहलाता है। भगवान श्री राम के ये गुण, इनमें से कुछ गुण हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, तो तब समझेंगे कि हम रामनवमी सही मायने में हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। रामायण से अगर राम जी हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय है, भगवती सीता, आज जैसे माहौल बना हुआ है, पति पत्नी का डर लगता है कि सुबह उठेंगे तो पत्नी बचेगी कि नहीं, पति बचेगा कि नहीं, ये भय, ये भयानक भावनाएं मन में क्यों आ गई हैं? देवियों ने सीता को नहीं पढ़ा और पुरुषों ने राम को नहीं पढ़ा। राम को न पढ़ने के कारण पुरुष क्रूर हो रहे हैं और सीता को न पढ़ने के कारण देवियां भी क्रूर हो रही हैं। हम अगर सीता माँ के चरित्र को पढ़ेंगे तो बताइए, सीता जी के पास में ऑप्शन था कि आप वन में रहो, आप वन मत जाओ,
आप अयोध्या में रहो। दशरथ जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपका मन यहाँ न लगे तो आप अपने मायके चले जाना, राम जी के आने पर वापस आ जाना। दोनों ही राज्य, चाहे वो मिथिला हो चाहे वो अयोध्या हो, स्वर्ग को टक्कर देने वाले थे वो राज्य, दोनों ही। स्वर्ग के सुख भी इन दोनों राज्यों के आगे फीके थे। पर मां भगवती सीता ने क्या चुना? क्या चुना? अपने पति का संग, वन का कष्ट। उधर जब सीता जी का हरण हुआ, रावण हरण करके ले गया, वो भी कहां? सोने की लंका में। एक तरफ तपस्वी पति है और दूसरी तरफ सोने की लंका का स्वामी उसका दीवाना बन के उनसे कह रहा है कि एक बार बिलोक मम ओरा, जितनी भी यहाँ पर पट्टन ऐसी है मैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। इतना बड़ा देवता भी जिसके भय से भयभीत रहते हैं, वो रावण सीता जी से कह रहा है कि तुम मेरी ओर देखो, मैं सबको दासी बना दूंगा। पर सीता जी ने नजर उठाकर, अगर राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा तो सीता मैया ने भी रावण को नजर उठाकर नहीं देखा। ये है चरित्र। यही संस्कार है, यही घर की मर्यादा और यही हमारे घर की वृद्धि का एकमात्र मूल उद्देश्य। अगर राम नवमी पर वाकई अपने जीवन को कोई उपहार देना हो तो प्रत्येक पुरुष को राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक कन्या को माँ भगवती सीता का चरित्र उतारना चाहिए। तब मुझे लगेगा कि 6 तारीख को सही मायने में साकेत धाम से आशीर्वाद दे रहे होंगे, माँ भगवती भी आशीर्वाद दे रही होंगी। हैप्पी रामनवमी ऑल ऑफ यू। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।